ये दो चीजें आपको मिलने वाली हैं और इन दोनों चीजों का संबंध केवल किसी साधारण लाभ या अचानक मिलने वाली छोटी सी खुशी से नहीं है। इनके पीछे आपके जीवन में चल रही उस लंबी प्रतीक्षा का संकेत छिपा हुआ है, जिसमें कभी आपने किसी अपने के साथ की उम्मीद की, कभी अटके हुए धन की चिंता की, कभी अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की और कभी मन ही मन ये सवाल किया कि आखिर आपकी मेहनत का सही परिणाम कब दिखाई देगा। अब जो संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं, उनमें पहली चीज आपके मन, भावनाओं, संबंधों और किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ी हुई हो सकती है, जबकि दूसरी चीज आपके धन, काम, सम्मान, अवसर और भविष्य की दिशा से संबंध रख सकती है। लेकिन इन दोनों चीजों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हो सकता है शुरुआत में आप इन्हें पहचान ही ना पाएं। आपको लगे कि ये तो सामान्य सी बातचीत है, सामान्य सा संपर्क है या छोटा सा अवसर है, मगर धीरे धीरे इसका महत्व आपके सामने खुल सकता है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज की चर्चा को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ केवल ये नहीं कहा जा रहा कि कोई व्यक्ति आएगा और आपकी जिंदगी अचानक बदल जाएगी या बिना प्रयास के धन की बरसात होने लगेगी। असली संकेत ये है कि आपके सामने ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिनमें किसी इंसान का सहयोग और किसी अवसर का सही चुनाव आपके जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए शुरुआत में जिन दो चीजों का संकेत दिया गया है, उन्हें केवल प्रेम और पैसे तक सीमित समझना सबसे बड़ी भूल होगी। पहली चीज आपको भावनात्मक रूप से मजबूत कर सकती है और दूसरी चीज आपको आर्थिक तथा व्यावहारिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर दे सकती है। सबसे पहले उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसकी भूमिका आने वाले समय में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। संभव है कि यह व्यक्ति पूरी तरह अनजान न हो। वह आपके आसपास के सामाजिक दायरे, कामकाज, मित्र मंडली, रिश्तेदारी, पड़ोस या किसी पुराने परिचय से जुड़ा हुआ हो सकता है। आपने उसे पहले भी देखा हो, बात की हो, लेकिन कभी उसकी तरफ उस नजर से ध्यान न दिया हो जिस नजर से अब परिस्थितियां आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकती हैं। कई बार कोई व्यक्ति बहुत समय तक हमारे आसपास रहता है, हमारी आदतों को समझता है, हमारी ईमानदारी देखता है, मुश्किल समय में हमारे व्यवहार को परखता है और फिर अचानक एक दिन अपनी बातों से यह महसूस करा देता है कि वो हमें बाकी लोगों से अलग समझता है। इस व्यक्ति की तरफ से संपर्क बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। वह किसी सामान्य बहाने से बातचीत शुरू कर सकता है। कोई जानकारी पूछना, किसी पुराने काम का जिक्र करना, किसी परेशानी में सलाह लेना, फोन या संदेश करना अथवा अचानक सामने आकर बातचीत करना इसकी शुरुआत हो सकती है। पहली बार में आपको कुछ असामान्य महसूस नहीं होगा, मगर जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी, सामने वाला व्यक्ति ऐसी बातें साझा कर सकता है जो वह हर किसी से नहीं कहता। उसके मन की उलझन, पारिवारिक चिंता, भविष्य को लेकर डर या कोई दबा हुआ भाव आपके सामने आ सकता है। तभी आपको पहली चीज का असली अर्थ समझ में आने लगेगा, किसी व्यक्ति का भरोसा। ध्यान रखिए, भरोसा और आकर्षण दो अलग बातें हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति पहले से किसी जिम्मेदारी या रिश्ते में है तो आपको और भी अधिक समझदारी दिखानी होगी, केवल इसलिए कि कोई आपके सामने अपना मन खोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वह हर सीमा तोड़कर किसी नए संबंध में आना चाहता है। कई बार इंसान केवल किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जो उसकी बात बिना निर्णय दिए सुन सके। संभव है आपकी शांत प्रवृत्ति, आपकी समझदारी या मुश्किल समय में दूसरों का साथ देने की आदत उसे आपकी तरफ खींच रही हो। इसलिए पहली चीज का लाभ तभी आपके जीवन में शुभ रूप लेगा जब आप सम्मान, सहमति और मर्यादा को सबसे ऊपर रखेंगे। यह व्यक्ति आपके लिए किसी न किसी तरीके से मददगार भी बन सकता है। हो सकता है उसके माध्यम से आपको किसी काम की जानकारी मिले, किसी नए व्यक्ति से परिचय हो, किसी नौकरी या व्यापार का रास्ता दिखाई दे, अथवा ऐसी सलाह मिले जो आपकी पुरानी समस्या का हल खोजने में मदद करे। यहीं पहली और दूसरी चीज आपस में जुड़ती दिखाई देती हैं। शुरुआत में आपको केवल एक इंसान का साथ दिखाई देगा, लेकिन उसी संपर्क के पीछे कोई ऐसा अवसर छिपा हो सकता है जिसका आर्थिक महत्व बाद में समझ में आए। अब दूसरी चीज की बात करते हैं। यदि आपका धन कहीं अटका हुआ है, किसी से भुगतान लेना बाकी है,
किसी पुराने काम का पैसा नहीं मिला, उधार दिया हुआ धन वापस आने में परेशानी हो रही है, या किसी संस्था से मिलने वाली राशि लंबे समय से लंबित है, तो उस दिशा में दोबारा गतिविधि बढ़ने की संभावना बन सकती है। कोई फोन, संदेश, दस्तावेज, मुलाकात या पुराने मामले पर फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। जिस पैसे को लेकर आपने मन ही मन उम्मीद कम कर दी थी, उसी के बारे में कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि धन अपने आप घर पहुंच जाएगा, बल्कि परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जिनमें आपको दोबारा प्रयास करने का सही अवसर मिल जाए। आपको यहां एक खास बात समझनी होगी। कई बार किस्मत पैसे के रूप में सीधे सामने नहीं आती, बल्कि मौका बनकर सामने आती है। हो सकता है किसी काम का प्रस्ताव मिले, नौकरी में नई जिम्मेदारी मिले, किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर आपकी मेहनत पर पड़े, या ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जिसमें भविष्य में पद और आय दोनों बढ़ने की संभावना हो। आपने लंबे समय तक मेहनत की है, लेकिन यदि आपको यह महसूस होता रहा कि आपके काम का श्रेय दूसरे लोग ले जाते हैं, या आपकी मेहनत की चर्चा नहीं होती, तो अब आपको अपने योगदान को स्पष्ट तरीके से सामने रखने की आवश्यकता होगी। विनम्र रहना अच्छी बात है, लेकिन अपनी योग्यता छिपाना जरूरी नहीं। व्यापार करने वालों के लिए दूसरी चीज किसी बड़े सौदे से पहले आने वाले छोटे संपर्क के रूप में सामने आ सकती है। कोई पुराना ग्राहक लौट सकता है, किसी पुराने परिचित के माध्यम से नया ग्राहक मिल सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके काम में दिलचस्पी दिखा सकता है जो तुरंत फायदा न दे, लेकिन भविष्य में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। इसलिए हर छोटे अवसर को यह सोचकर नजरअंदाज मत कीजिए कि इससे कितना ही लाभ होगा। कई बड़े कारोबार पहली मुलाकात में बड़े नहीं दिखाई देते, उनकी शुरुआत छोटी बातचीत और विश्वास से होती। यदि आप पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यही वह समय होगा जब उत्साह के साथ समझदारी की भी जरूरत पड़ेगी। केवल सामने वाले की मीठी बातों या बड़े वादों पर भरोसा न करें। उसके काम का तरीका, आर्थिक स्थिति, पुराना अनुभव और व्यवहार जरूर समझें, क्योंकि शुरुआत में जिन दो चीजों की बात की गई है, उनमें सबसे बड़ा संदेश यही है कि अवसर मिलेगा, लेकिन उसे संभालने का निर्णय आपको करना होगा। गलत इंसान पर भरोसा किया तो अवसर समस्या बन सकता है, लेकिन सही व्यक्ति का साथ चुना तो वही संपर्क आपके विकास का कारण भी बन सकता है। घर परिवार में भी आर्थिक सुधार की उम्मीद से माहौल बदल सकता है। लंबे समय से कोई जरूरी खरीदारी रुकी हुई है, घर की मरम्मत करवानी है, कोई मशीनरी या जरूरी सामान लेना है, वाहन को लेकर निर्णय करना है, या भविष्य में अपना घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन इच्छाओं को व्यवस्थित करने का समय बन सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पैसा आने से पहले ही खर्च की योजना बना लें। जो भी अतिरिक्त आय या रुका हुआ पैसा मिले, उसका एक हिस्सा बचत में रखना अधिक उपयोगी रहेगा। दिखावे के लिए किया गया खर्च कुछ समय की खुशी देगा, जबकि सही बचत आपको लंबे समय की मजबूती दे सकती है। परिवार के कुछ लोग आपके प्रयासों को शायद खुलकर न कहें, लेकिन अंदर ही अंदर आपके ऊपर गर्व महसूस कर सकते हैं। आपने जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां देखी हैं जब लोगों ने आपकी क्षमता पर शक किया, आपकी योजनाओं को हल्के में लिया, या कहा कि यह काम आपसे नहीं होगा। लेकिन आपकी सबसे बड़ी खूबी यही रही है कि किसी काम को मन से ठान लेने के बाद आप आसानी से पीछे नहीं हटते। यही जिद आने वाले समय में आपके लिए ताकत भी बन सकती है। बस ध्यान रहे कि यह जिद सही दिशा में हो। मेहनत के मामले में जिद आपको सफलता के करीब ले जाएगी, लेकिन गलत निवेश, गलत संबंध या अहंकार के मामले में यही जिद नुकसान करा सकती है। यदि आप नौकरी में हैं और लंबे समय से पद, वेतन या जिम्मेदारी को लेकर किसी बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, तो कोई बातचीत शुरू हो सकती है। स्थान परिवर्तन, विभाग बदलना या काम की प्रकृति बदलना भी कुछ लोगों के लिए संभव हो सकता है। शुरुआत में आपको यह परिवर्तन असुविधाजनक लगे, मगर बाद में यही बदलाव बेहतर वातावरण या अधिक अवसर दे सकता है। इसलिए किसी बदलाव को केवल पहली प्रतिक्रिया के आधार पर अच्छा या बुरा घोषित न करें। पहले यह समझें कि वह आपको आगे कहां ले जा सकता है। शिक्षा और प्रतियोगी तैयारी से जुड़े लोगों के लिए भी दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी आवेदन का उत्तर, इंटरव्यू की सूचना, पार्ट टाइम काम, प्रशिक्षण, नए कोर्स का अवसर या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मिल सकती है। सफलता कई बार परिणाम से पहले संकेत भेजती है।
एक छोटा अवसर यह बता सकता है कि आपकी दिशा सही है। इसीलिए यदि कोई नया मौका आपके सामने आए तो अपनी तैयारी पूरी रखें। केवल भाग्य पर भरोसा करके बैठना ठीक नहीं होगा। अवसर तभी उपयोगी है जब तैयारी उसके साथ खड़ी हो। अब फिर पहली चीज की तरफ लौटते हैं, क्योंकि वही इस पूरी कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। यदि कोई व्यक्ति अचानक आपके करीब आने लगे, आपकी बातें ध्यान से सुनने लगे, अपने मन की बातें आपसे कहने लगे या बार बार संपर्क करने लगे, तो तुरंत किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। समय दीजिए, उसके व्यवहार को समझिए। ये देखिए कि वह केवल जरूरत के समय आपको याद करता है या वास्तव में आपका सम्मान भी करता है। मीठी बातें हर कोई कर सकता है, लेकिन सच्चा संबंध व्यवहार से पहचाना जाता है। कोई पुराना परिचित भी अचानक संपर्क कर सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति का संदेश आ सकता है जिसके साथ कभी आपकी अच्छी बातचीत रही हो, लेकिन समय के साथ दूरी बन गई। ऐसे में पुरानी भावनाएं अचानक जाग सकती हैं, लेकिन केवल यादों के कारण पुरानी गलती दोहराना समझदारी नहीं होगी। यदि उस व्यक्ति के व्यवहार में वास्तविक बदलाव दिखाई दे, सम्मान दिखाई दे और संबंध दोनों पक्षों के लिए स्वस्थ हो, तभी आगे बढ़ना बेहतर होगा। हर लौटने वाला व्यक्ति आपका भाग्य नहीं होता और हर नया व्यक्ति आपके लिए समस्या भी नहीं होता। आध्यात्मिक रूप से भी यह समय आपको अपने मन की बेचैनी कम करने का संदेश देता है। यदि मन बार बार भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, तो प्रतिदिन कुछ समय शांत होकर भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं और श्रद्धा से नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इसका उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा बदलना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर स्थिरता पैदा करना होना चाहिए। जब मन शांत होगा, तभी आप पहली चीज यानी संबंध को सही रूप में पहचान पाएंगे और दूसरी चीज यानी अवसर के बारे में सही निर्णय ले पाएंगे। आपके जीवन में बदलाव अचानक आसमान से गिरने वाली किसी घटना की तरह नहीं, बल्कि धीरे धीरे खुलने वाली प्रक्रिया के रूप में आ सकता है। पहले कोई बातचीत होगी, फिर कोई संपर्क बढ़ेगा, फिर किसी काम का रास्ता दिखाई देगा और उसके बाद आपको महसूस होगा कि छोटी सी घटना ने आपके जीवन में कितनी बड़ी दिशा बना दी। इसीलिए अपनी आंखें खुली रखिए। किसी इंसान को केवल उसके बाहरी रूप से मत आंकिए और किसी अवसर को केवल उसके शुरुआती आकार से छोटा मत समझिए। अब शुरुआत में कही गई बात का रहस्य पूरी तरह स्पष्ट होता है। आपको मिलने वाली पहली चीज किसी व्यक्ति का विश्वास, साथ, प्रेम, सहयोग या सही समय पर मिलने वाली सलाह हो सकती है। दूसरी चीज धन, अटका भुगतान, नौकरी, व्यापार, नया अवसर, सम्मान या जीवन में आगे बढ़ने का नया रास्ता हो सकती है। कुछ लोगों के जीवन में ये दोनों चीजें अलग अलग आएंगी, जबकि कुछ लोगों के लिए दोनों एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं। संभव है किसी व्यक्ति के सहयोग से आपका रुका काम बने, उसकी जानकारी से नौकरी का अवसर मिले, उसके संपर्क से व्यापार आगे बढ़े या उसकी सलाह से आप किसी बड़ी गलती से बच जाएं। यही कारण है कि ये दोनों चीजें केवल मिलने की खबर नहीं है, बल्कि आपकी समझदारी की परीक्षा भी है। दिल से जुड़ी चीज सामने आए तो मर्यादा बनाए रखिए, धन से जुड़ा अवसर आए तो जांच पड़ताल कीजिए, अटका हुआ पैसा मिलने का रास्ता बने तो सही प्रयास कीजिए और कोई नया दरवाजा खुले तो केवल डर की वजह से पीछे मत हटिए। आपकी जिंदगी का अगला परिवर्तन शायद किसी बहुत बड़े शोर के साथ नहीं आएगा। वह किसी साधारण फोन कॉल, किसी पुराने परिचित, किसी छोटी मुलाकात, किसी रुके हुए भुगतान या किसी नए काम की चर्चा के रूप में आपके सामने आ सकता है। इसलिए याद रखिए, पहली चीज आपके दिल को यह एहसास करा सकती है कि आपकी अहमियत है और दूसरी चीज आपकी परिस्थितियों को यह विश्वास दिला सकती है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। दोनों को पाने के लिए केवल भाग्य नहीं, आपकी समझदारी, मेहनत, धैर्य और सही निर्णय भी जरूरी होंगे। जो व्यक्ति सम्मान के साथ आए उसका सम्मान करें, जो अवसर साफ और सही दिखाई दे उसे मेहनत से पकड़ें और जो चीज संदेह पैदा करे उसकी जांच किए बिना आगे न बढ़ें। कई बार किस्मत दरवाजा जोर से नहीं खटखटाती, वो धीरे से आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है और देखती है कि आप उसे पहचानते हैं या नहीं। संभव है आपके जीवन में भी अब वही समय बन रहा हो। एक तरफ कोई संबंध आपके भीतर के खालीपन को कम कर सकता है और दूसरी तरफ कोई अवसर आपकी आर्थिक चिंता को हल्का करने की शुरुआत कर सकता है। बस
भावनाओं में इतनी तेजी से मत बहिए कि बुद्धि पीछे छूट जाए, और पैसों के उत्साह में इतना बड़ा जोखिम मत लीजिए कि मेहनत की कमाई खतरे में पड़ जाए। भावना और बुद्धि को साथ लेकर चलेंगे तो यही दो चीजें आने वाले समय में आपके लिए एक नई शुरुआत का कारण बन सकती हैं। यदि आपको भगवान शिव पर सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव लिख सकते हैं, और अपने मन में एक संकल्प जरूर लें कि आपके सामने जो भी अच्छा अवसर आएगा उसे आलस्य या डर की वजह से हाथ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि भाग्य का सबसे सुंदर रूप वही होता है जब अवसर आपके सामने आता है और आपकी मेहनत उसे सफलता में बदल देती है। यही इन दो चीजों का सबसे बड़ा रहस्य है। एक आपको भीतर से मजबूत करेगी और दूसरी आपको बाहर की परिस्थितियों में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी।